जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और कल हम लोग जय विकास पढ़े थे, तो उससे संबंधित एमसीक्यू भी लगाना बनता है। 55 बहुत शानदार एमसीक्यू जय विकास का, जहां से अगर एग्जाम में पूछता है आपसे तो एकदम सुपड़ा साफ कर दीजिएगा। मतलब आंसर आप गलत नहीं लगाइएगा, ठीक है। एकदम से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन सेट किया गया है। सेट किया मतलब बुक से ही लिया गया है। और उससे पहले बता दें कि हम लोग का टेस्ट बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सबके लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सबके लिए ये मिलने वाला है टेस्ट, ठीक है। बहुत जल्द ये टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग बता देंगे। और गांधी मैदान में एक ऑफलाइन टेस्ट भी लेने जा रहे हैं हम लोग। आप लोग आइए, एग्जाम दीजिए, वहां पे बैठ के हम डेट बता देंगे। कल तक फिक्स बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जय विकास के बारे में पढ़ते हैं। टेलीग्राम, यूट्यूब सबसे जुड़ जाए। हम लोगों का टेलीग्राम भी स्टार्ट हो गया है। देखिए टेलीग्राम का ये नाम है स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे उसमें से दो का कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि समझात अंक किसे कहते हैं और समरूप अंक किसे कहते हैं। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों के लोप होने का स्पष्ट किया गया है, किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? अंगों के उपयोग और अनुपयोग से। अंगों के उपयोग और अनुपयोग से किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है जीवों की आनुवंशिक विविधता का मूल स्रोत क्या है? तो जीवों के आनुवंशिक विविधता का जो मूल स्रोत है क्या है? उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन। कौन है? रचना कौन किए थे? ह्यूगो द ब्रिज। कौन किए थे रचना? ह्यूगो द ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जीवन संघर्ष और युगतम उत्तरजीविता का संबंध किससे है? तो ये डार्विन से संबंधित है। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज भी लिखे हैं, ठीक है। और विकासवाद का सिद्धांत भी दिया है। तो जीवन संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के बारे में हमारी आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य वे हैं जो पहला, जीवन में वातावरण के अनुसार अनुकूलन की सबसे अधिक क्षमता है। वातावरण के अनुसार जिसका सबसे अधिक क्षमता है वही क्या है? आधुनिक समझ के अनुसार योग्यतम सदस्य है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें से किस समूह की सब रचनाएं मानव में अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग हम लोग जहाँ पढ़े थे वहां पे बताए थे 2-3 पॉइंट। उसी 2-3 पॉइंट से यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? पकड़ना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि आपका बड़ी आंत में होता है, और कर्ण पेशीय, ये दोनों ऑप्शन में था वहां अवशेषी में। इसी को हमको पकड़ना था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे मानव युग कहा जाता है? मानव आजकल के क्या करते हैं? हलो हलो करते रहते हैं, फोन पे ज्यादा यूज करते हैं। तो होलोसीन, होलोसीन शक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का प्रतिपादन, अभी हम बताएंगे ह्यूगो द ब्रिज। आठवां क्वेश्चन है नॉन डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? नॉन डार्विनवाद के अनुसार तो उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिए थे? तो डार्विन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योग्यतम के उत्तरजीविता, सिर्फ इसके बारे में पूछेगा। योग्यतम के उत्तरजीविता का विचार के मूल प्रवर्तक अच्छे से समझाया था डार्विन, लेकिन सबसे पहले कौन मूल प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी स्पेंसर। याद रखिएगा कौन थे? स्पेंसर। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो सरीसृप और पक्षियों के बीच के क्या है? संबंध को दिखाता है। सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजन है। और सरीसृप और स्तनियों के लिए एक ही देना, सॉरी ये है आपका एक ही डिना, तो उस उन दोनों के बीच में है। ये आएगा आपका प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या आएगा? डक प्लेटिपस जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पेरिपेटस। पेरिपेटस किसका संयोजक है? तो ये है आपका एनेलिडा और ऑर्थोपोडा का। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सारा के सारा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही जंतु में हम लोग प्रवेश करेंगे लूसेंट से, वहां पे पढ़ेंगे, वहां भी ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वहां भी सब कुछ लिखवा देंगे किसका संबंध किससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था?
डार्विन दिया था। कौन दिया था? डार्विन दिया था। नेक्स्ट, प्रोटोजोन्स जिसमें पौधे एवं जंतु दोनों के समझ, पौधे और जंतु के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? यूग्लिना। किसके कौन से ये भाग में आता है? तो प्रोटिस्टा। कौन से भाग का है ये? प्रोटिस्टा। पढ़े हैं हम लोग, पहले पढ़ चुके हैं इसको। विज्ञान की किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान का समागम देखा जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान, जिसको पेलिएंटोलॉजी, जीवाश्म के पढ़ने वाला को क्या बोला जाता है? जीवाश्म को पेलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट है प्रोटोथीरिया का विकास हुआ है, किससे हुआ है? तो सरीसृपों से हुआ है। किससे हुआ है? सरीसृपों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि स्तनियों के भ्रूणीय विकास में हृदय के क्रमिक विकास होता है। ठीक, हृदय में पहले मछली द्विवेशम के थे, यानी 2 चेम्बर था। उभयचर में 3 चेम्बर आया तथा बाद में स्तनी होकर 4 चेम्बर आ गए। यह तथ्य किस परिकल्पना से संबंधित है? तो ये तथ्य है बायोजेनेटिक के नियम से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब आपको करना है। ठीक है, किसी भी कीमत पे इसको करिए। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा देखिएगा, सबसे अलग आप हो जाएगा। उद्भिद विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलता है भाई? तो उद्भिद विकास का सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलता है? जीवाश्म से मिलता है। किससे मिलता है? जीवाश्म से मिलता है। 18 का 1। विज्ञान का वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन पैलिएंटोलॉजी अभी भी पढ़े, और निथोलॉजी और मोर, ये मोर क्या होता है? पक्षी का अध्ययन है। इसके बाद आते हैं इकोलॉजी, आपका हो गया पर्यावरण से अध्ययन हो गया। इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है? तो जैव विकास के प्रमाण के रूप में इसमें कौन है? तो देखिए, पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्कियोपेटेरिक्स नहीं है, सरीसृपों और पक्षियों के बीच में। मछली और स्तनी के बीच में हवेल नहीं है। ठीक है, हवेल तो खुद स्तनी है। तो आधुनिक मानव और पैकिंग मानव के बीच में जावा मानव, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? सही हो जाएगा। आधुनिक मानव और पैकिंग मानव के बीच, अच्छा डी, अच्छा 1 मिनट, हाँ ये डक प्लेटिपस अभी हम लिखवाए थे। सरीसृप और स्तनियों के बीच में क्या लिखवाए थे? प्लेटिपस अभी लिखवाए थे पिछले में। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव विकास यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जीव विकास को सबसे प्रथम किसने समझाया था? कहाँ गए? डार्विन जी। डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो आबादी पर माल्थस का, आबादी पर माल्थस लेवल। जीव विज्ञान के संबंध में, अच्छा 1 मिनट, सबसे प्रथम है ना, सबसे प्रथम है, प्रथम में सबसे पहले लेमार्क 1801 ईस्वी में समझाए थे। बाद में ये सब 1832 31 32 से ये सब आए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा विख्यात है डार्विन का। डार्विन पे ज्यादा आंसर इसका जाता है। कुछ नहीं पता होता है तो डार्विन ही पे आंसर जाता है। कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? एमू, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ रहता है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पक्षी है, ये उड़ नहीं पाता है। अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों के भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है? तो ये नियम है बायोजेनेटिक का नियम है। किसका नियम है? बायोजेनेटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देता है सीधे? बच्चा नहीं देता है, एक ही देना। अंडा देता है, बच्चा नहीं देता है, स्तनी है फिर भी। इस जीवन वृत्त में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से काम करती है? तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, यहाँ पुनरावृत्ति है, यहाँ भी पुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति के सिद्धांत पे। ठीक है, 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने व्यापक रूप से स्वीकृति प्रभाव में जैव विकास का मतलब क्या है? करा अपने व्यापक रूप में स्वीकृति भाव में जैव विकास का, ये उत्परिवर्तन का होना ही होगा। देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो व्यापक रूप से स्वीकृति भाव से नहीं, सी होना चाहिए, उत्परिवर्तन का होना।
बी होगा, परिवर्तन के साथ अवतरण। अच्छा, परिवर्तन के साथ अवतरण, उत्परिवर्तन ध्यान में आया था पढ़ने। अच्छा, आपने व्यापक रूप से स्वीकृति भाव में जैव विकास का मतलब होता है परिवर्तन के साथ अवतरण। इनमें से कौन सा जंतु कुछ समय पूर्व विलुप्त हुआ है? तो डोडो, लगभग 18वीं 19वीं सदी में क्या हो गया है? विलुप्त हुआ। अभी कुछ दिन पहले का बात बोल रहा है। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड को कीवी बोला भी जाता है। डायनासोर क्या थे? तो सरीसृप वर्ग है, मेसोजोइक युग के है ये डायनासोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ क्या थे? हाथी के पूर्वज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिएगा। पांडा किस कुल का सदस्य है? तो ये भालू कुल का सदस्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सब देख लीजिएगा, रटिएगा। मतलब ये सब जनरली बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। डेनिस शोवन कभी कभी समाचार के माध्यम में किसके संदर्भ में है? तो आदि मानव की क्या है? जाति है, स्पेसीज है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले सालामेंडर आया, फिर अजगर आया, फिर कंगारू आया, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप रटे के रखिएगा। सैलमेंडर, ऐसे के साक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तन जीन फैलने की संभावना तब होती है जब इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। प्राकृतिक चयन हो जाएगा तभी फैलता है ये, ठीक है। कौन सा क्रम सही है? अब आइए, पीएमएस, पीएमएस सही है। पी फॉर पैलियोजोइक, एम फॉर मीसोजोइक और एस फॉर सीनोजोइक, ऐसे ही हमें याद किए हुए। पीएमएस, इसका क्रम सही है, उम्र के अनुसार दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? तो लंगूर कॉपी वर्ग में नहीं आता है, लंगूर कॉपी वर्ग में नहीं आता है। इसको देख करके आपको टेंशन नहीं लेना है। औरंग, औरंग आउट, आउटेड, ये भी एक कॉपी ही है। जाति उद्भेदन, जाति उद्भवन के, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति के विभिन्न आबादियों का क्या होता है? जननिक अलगाव हो जाता है। क्या होता है? जननिक अलगाव होता है, तब जाति उद्भवन होता है। डुगोंग क्या है? तो स्तनधारी मैमल है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत पूछता है। अनुवांशिक अपवहन या विचलन, ये किसके मतलब किसको दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव। बड़ी आबादी में जब महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न होता है तब क्या दर्शाता है? अनुवांशिक अपवहन या विचलन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई जीव जाति के उद्विकासीय उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, जब जननिक कहाँ है? जननिक, किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसके अन्य आबादियों के जननिक पृथक्करण हो जाता है। जननिक पृथक्करण होता है तभी उद्विकासीय उत्पत्ति होता है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के मार्सोपियल स्तनी एवं शेष पृथ्वी पर यूथीरिया जैव उद्विकासीय में परस्पर किस प्रकार का उद्विकास का अभाव मिलता है? तो ये दोनों समानांतर है। क्या है? समानांतर उद्विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 43 नंबर, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? ये तीनों पर आधारित है, ठीक है। ओवर प्रोडेशन, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस और उपयुक्त सभी पर है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद सब पे आधारित है। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, किसको बनाया था? कुत्ता को। हिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े होंगे। इनमें से किसी आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज? बहुत बढ़िया बढ़िया ये सब क्वेश्चन है। आधुनिक मानव का सीधा, जो मानव है तो मानव में होमो देख लेना है। होमो कौन है? होमो इरेक्टस। आधुनिक मानव का, आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज बोल रहा है ना, होमो इरेक्टस है ना, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। और हाल फिलहाल में पूछता है ना तब होमो हैबिलिस आता है। ये भी क्वेश्चन आएगा हाल फिलहाल में। इनमें से किसी आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है तो होमो इरेक्टस। प्रागैतिहासिक मानवों में जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले कौन बनाए थे? तो रंगीन जीवाश्मों पर जो रंगीन चित्रकारी बनाए थे वो निएंडरथल ने। क्रो-मैग्नन, अच्छा क्रो-मैग्नन, ये भी तो मनुष्य का ही है। क्रो-मैग्नन ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये भी कहीं पे है इसलिए ध्यान से निकला। मानव जीवाश्म का संबंध कौन सा व्यक्त सही? अच्छा ये देखिए, इसलिए क्रोमैग्नन आ गया था दिमाग पे ना, क्योंकि ये निएंडरथल तथा क्रोमैग्नन मानव कुछ समय के लिए पृथ्वी पर एक साथ रहे थे, लेकिन निएंडरथल थोड़ा पहले खत्म हो गया था। क्रोमैग्नन आया, निएंडरथल दोनों समतुल हुए, लेकिन पहले ये खत्म हो गया, बाद में क्रोमैग्नन रह गया था। पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व का है? तो 10,000 साल पूर्व का है, 48 का बी होगा। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ी बनाए, मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था, ये आपके निएंडरथल था। कौन था? निएंडरथल मुर्दों को धर्म क्रियाओं से दफनाया। मानव के सदृश दिखने वाला सबसे छोटा कॉपी कौन सा है? तो ये गिब्बन है। कौन सा है? सबसे छोटा कॉपी गिब्बन है। मानव का विकास इसलिए संभव हुआ कि हमारे कॉपी सदृश पूर्वजों, अच्छा पहले के कॉपी चार, अभी भी देखते हैं कॉपी जो होते हैं 4 टांग वाले होते हैं, तो जब 2 टांग पे खुले मैदान में चलना स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ? मानव का विकास हुआ। खुले मैदान में द्विपदचारी गमन अपनाया था तब। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन था? तो देखिए यहाँ पे आया सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव, ये है आपका होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस मानव के पूर्वज माना जाता है, उसमें था होमो इरिटियस। नेक्स्ट, अग्नि को प्रथम प्रयोग करने वाले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः अग्नि है, तो अग्नि से जावा निकलता है, तो जावा कॉपी मानव याद रखेंगे हम लोग ऐसे ही। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज देखिए क्रो-मैग्नो मानव को बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य, ऐसे मनुष्य से मानव से डायरेक्ट लिंकअप इसका भी है, निएंडरथल का भी। ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट में किसका है? क्रो-मैग्नो का है। ये बहुत बार पूछा भी है। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, आप करिए, इसको करिएगा तभी औरों से अलग होइएगा, नहीं तो सबके बराबर बन के रह जाएगा। पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? पूर्व पाषाण काल मतलब प्रागैतिहासिक मानव। वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः कहाँ से हुआ था? अफ्रीका के नील नदी के निकट से हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन है आज का कि निम्न घटनाओं पर क्या करिए? विचार करिए कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन आया था। ठीक है, सबसे पहले आया था कवच वाले जीव। ठीक है, उसके बाद आया कीट, उसके बाद आया पहला स्तनधारी, उसके बाद आया सरीसृप यानी एक, और उसके बाद आया स्तनधारी। 4 2 1 4 इसमें 3 2 1 4 देखते हैं। देखिए यहाँ पे है 3 2 1 4, इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मानव विकास से। इसको आप लोग लगाइए, बहुत अच्छी तरह से लगाइए, लूसेंट से लगाइए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से लगाइए, और वहां हो भी जाए तो कहाँ से लगाइए? यहाँ से लगा लीजिए। ठीक है, तीनों को एक ही साथ में ला करके लगाइएगा तो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो सेट प्रैक्टिस आपका आ रहा है, सेट प्रैक्टिस आप करना नहीं भूलिएगा। गांधी मैदान में ओपन टेस्ट भी हम लोग लेंगे, गांधी मैदान में आप जरूर लिखिए। देखिए यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, लूसेंट में है हर एग्जाम का हल, कहीं भी जाइएगा लूसेंट को ही पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।